सत तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम, प्रणाम उन सब जगत जनों से, सब भक्तों से जो परमात्मा को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप ये वीडियो ध्यान से सुने। मेरे श्रीमुख से अगर कोई गलत शब्द निकल जाए तो कमेंट्स में आके करेक्ट करने का कृपा करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वेदों के अनुसार, कुरान के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार, बाइबल के अनुसार, 6 शास्त्र, 18 पुराण बोध जितने भी हैं ग्रंथ शास्त्र हमारे, जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, उन सब का भगवान एक है, परमात्मा एक है। वो परमात्मा कौन है जिसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा भगवान सुन नहीं रहा, हमारे कष्ट निवारण नहीं कर रहा। वो परमात्मा कौन है? वो अल्लाह अकबर कौन है? वो वाहेगुरु कौन है? वो गॉड कौन है? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो शुद्ध करने की कृपा करें कमेंट के द्वारा। हम जो भी बात करेंगे वो शास्त्रोक्त बात करेंगे, शास्त्रों से आधारित बात करेंगे। और अगर कोई श्लोक के माध्यम से कोई गलत मुंह से शब्द निकल जाए तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब परमात्मा के बच्चे हैं, शुद्ध करने की कृपा करें। ठीक है जी। जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता जाऊंगा, आप अपने वेदों से मिलाने की कोशिश करें। जैसे 84 लाख जोनियों का जिक्र आता है शास्त्रों के, आदमी जो है वो 84 लाख जोनी भुगतता है, 84 लाख जोनी से गुजरता है। हम उन 84 लाख जोनियों की बात करेंगे। वो कौन कौन सी जोनियाँ हैं जी? उनमें से 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े जो धरती पर रेंगते हैं, धरती के अंदर छुपे रहते हैं, वो 2 से लेके 27 लाख जोनियाँ हैं वो जी। उसके बाद 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख प्रकार के पशु, जिन्न, भूत, प्रेत, देवी देवता। दोबारा ध्यान से सुने, देवी देवता भी हम मनुष्यों से उच्च जोनि में आते हैं। वो भी जन्मते हैं, पैदा होते हैं, अजर अमर नहीं हैं। हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको अजर अमर सिद्ध करने पे लगे हुए हैं। मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा कि वो अजर अमर क्यों नहीं हैं। ये सब जोनियाँ जो हैं, जिसे 4 प्रकार के खंडों में बांटा गया है, ये अंडज मतलब अंडे से पैदा होते हैं, ज्वरायज जैसे कोई पशु पक्षी से लेके मनुष्य जोनि तक, जेर से पैदा होते हैं, सपेदज, उद्वज, ये 4 प्रकार के उसमें से पैदा होते हैं। इनके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है सन्याटी से। मनुष्य जन्म 2 प्रकार से पैदा होता है। एक तो किसी ने बड़े पुण्य किए हैं पिछले जन्म से, उसको हो सकता है 2, 4, 10 जन्म भी मनुष्य के लगातार मिल जाए। और दूसरा तरीका ये है कि भाई आप सन्याटी से 84 लाख जोनियाँ सन्याटी बाय से भोगेंगे तो आपको मनुष्य जोनि मिलेगी। वो फिर आगे सद भक्ति नहीं करेगा, वो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके देवी देवताओं की भक्ति में उलझा रहेगा, तो उसको वो परमात्मा नहीं संभालता। देवी देवता भी परमात्मा के माध्यम से आदमी का कल्याण करते हैं। आदमी जो देवी देवता हैं वो भी परमात्मा के द्वारा जो है हिष्ट पृष्ठ हैं, उन्हीं से शक्ति प्राप्त हैं। इसका मतलब ये है कि वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा की शक्ति को ही इस्तेमाल करते हैं। ये देवी देवता भी तब सुनते हैं, हम सिर पटक लें, ये देवी देवता कभी नहीं सुनेंगे। ये कब सुनेंगे? जब वो परमात्मा द्वारा निर्धारित वेदों में दिए हुए मंत्र जो दिए हैं कि दुर्गा का मंत्र क्या है, कृष्ण का मंत्र क्या है, भगवान विष्णु का मंत्र क्या है, शिव जी का मंत्र क्या है,
जब वो मंत्र विधिवत सच्चे गुरु की भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है। जो शब्द शक्ति प्राप्त होता है, मालिक की कृपा से ही वो सब करता है। तो तब जाके ये देवी देवता आपको अपने हिस्से का देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं देते। कहने का भाव ये है कि अगर आपकी उम्र 45 साल ज्योतिषी ने बता दी तो 45 साल के बाद आपका कल्याण हो जाएगा। आप उस दिन के बाद नहीं जी पाएंगे, परंतु पूर्ण परमात्मा का विधान वेदों में दिया हुआ है कि आप सच्चे गुरु की शरण में अगर मरने से 10 दिन पहले भी चले जाते हो तो परमात्मा फिर आपका एक एक करके काम संभालता है कि अभी भाई इसको कैंसर का रोग है, कैंसर का रोग 10 दिन के बाद भी ठीक कर लेंगे, परंतु ये तो मरने वाला है 1-1.5 महीने में। पहले वो आपकी मौत को रोकेगा, आपकी मृत्यु को रोकेगा, फिर वो आपकी उम्र बढ़ाएगा, फिर वो कैंसर की तरफ आएगा। जैसे मकान बनाना है उसमें सब हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर एक एक करके बुनियाद बनाते हैं, धीरे धीरे उसको बरसों लग जाते हैं बनाने में, कंप्लीट करने में, लेकिन वो ज़िंदगी भर कभी कंप्लीट नहीं होता। कभी स्केच भी कराओ, कभी कुछ कराओ, है ना, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में परमात्मा का विधान है। सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के आप जब भक्ति शुरू करते हैं तो परमात्मा एक एक करके जो सबसे पहले ज़रूरी काम होता है वो करता है, फिर आपका बीमारी ठीक करता है, फिर आपकी सेहत ठीक करता है, फिर परिवार की एक एक चीज़ ठीक करता है, फिर धन जितनी ज़रूरत है वो देता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से गीता में निकला है कि मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो भगत किस प्रकार के हैं। फिर अपने ऊपर उसको विधान को समझने की कोशिश करो कि मैं कौन सी श्रेणी में आता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने बताया गीता में कि मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। नंबर 1 आर्थ। आर्थ का मतलब है कि आदमी को जब बड़ी तकलीफ़ लगती है वो डॉक्टरों के पास घूम घूम के इलाज कराता है, परंतु उसको क्या है, कहीं से भी राहत नहीं मिलती। मामूली राहत मिलती है और फिर दूसरी बीमारी लग जाती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि इसके पीछे दूसरी बात यह है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होई। तो परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण के माध्यम से कि भाई जब तू अच्छा हट्टा कट्टा था, तेरे पास धन दौलत थी, तब तू कभी भी मेरा नाम नहीं जपा। अब तेरे को दुख लगा है, तकलीफ़ लगी है, तो अब तू मेरे को भज रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से दिया हुआ ज्ञान बताते हैं कि भाई तू उस वक्त मेरी सुनवाई नहीं करी, अब तेरी मैं नहीं सुनने वाला। दूसरे प्रकार के भक्त हैं कि धन मांगने वाले। वो सुबह शाम जुआ खेलेंगे, लॉटरी लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, 2 रुपये का सामान दुकान पर 200 रुपये का बिक्री करेंगे और फिर बोलेंगे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। कोई बोल 10 करोड़ है तो बोलेगा मैं 40 करोड़ का बन जाऊँ, जिसके पास 40 करोड़ है तो वो बोलता 40 अरब का बन जाऊँ। इसी प्रकार मोह माया के जाल में आदमी फंसा रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त की भी नहीं सुनता। क्यों दूँ वही धन तेरे को, तू क्या काम करेगा मेरा धन लेके। तो तीसरे प्रकार के भक्त परमात्मा ने बताया जिज्ञासु। जिज्ञासु के बारे में परमात्मा का वचन है कि जिज्ञासु भक्त जो होता है, जैसे हम अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं हैं, हम कोई वो नहीं है कि बहुत विद्वान आदमी हैं, हम एक आम पुरुष हैं, एक फौजी आदमी हूँ मैंने अध्ययन किया है, मैंने इन चीज़ों को जाना है, मैंने शास्त्रों के साथ मिलान किया है गुरु के माध्यम से दिया हुआ वचन। मैं सिर्फ अपने जगत भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर शोध करें। परमात्मा ने आपको पढ़ाया लिखाया, दिमाग दी, आँखें दी, जीभा दी, सब कुछ दिया है। आप शोध करें जो मैं बातें बोल रहा हूँ। कुछ मैं गीता के रेफरेंस भी दूंगा, यजुर्वेद के या वेदों के भी कुछ मैं डालूंगा। आप उन पे जाके
किसी विद्वान पुरुष से, चाहे हिंदी में भी लिखे हों, जो खुद समझ नहीं आते। जब तक आपका ज्ञान योग नहीं खुलता, वो ज्ञान योग कौन खोलता है? वो सच्चा गुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। और उस गुरु की पूरी जगत जो है विरोध करते हैं, क्योंकि उनको वो सच्चा ज्ञान देता है, वो बताता है परमात्मा कौन है। लेकिन हमारे डीएनए में तो भगवान, कोई किसी का शिव जी है, किसी का कृष्ण है, हैं जी, किसी की भगवती को लेके बैठा है। तो इन सब को जानने के लिए ज्ञान से ही पता चलेगा भाई इनके बारे में कहाँ क्या लिखा है। ये देवी देवता हमारे पूजनीय नहीं हैं, ये हमारे क्या बोलते हैं उनको, आदरणीय है। परमात्मा ने इन देवी देवताओं के मंत्र निश्चित करे हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। पहले मैं ये पूर्ण कर लूँगी 4 प्रकार के भक्त कौन हैं। 2 के बता दिए, तीसरा ये है कि भाई जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता है, वो सुनता है बात, किसी जानकारी प्राप्त पुरुष से सुनता है, जहाँ किसी ज्ञानी पुरुष से सुनता है, तो वो हृदय में चाहे गलत लगती है चाहे ठीक लगती है, वो क्या करता है, उसके ऊपर शोध करता है। 4-6 लोगों से और पूछता है भाई ये जो पगला बोल रहा है इसका तथ्य क्या है, ये कितना सच बोल रहा है, हैं जी। तो जिज्ञासु भक्त वो होता है, फिर वो शोध करता है, गीता खोलता है, वेद खोलता है। अगर गुरु ग्रंथ साहब का रेफरेंस है उसमें जाके देखता है, अगर कोई कुरान का रेफरेंस है उसमें जाके देखता है, अगर कोई बाइबल का रेफरेंस है तो उसमें भी जाके वो शोध करता है। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि ये जो जितने भी हमारे सद ग्रंथ हैं ये किसी आदमी ने नहीं लिखे, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। कहने का भाव ये है कि जब सृष्टि बनी, जब शुरू में जो सृष्टि बनी, आत्मा परमात्मा से भक्ति करके इस काल भगवान ने जब आत्माएं इस लोक में लेके आ गया, अब इसके विधान में शामिल हो गए। इसका विधान है जैसा करोगे वैसा परोगे, यानी कि कर्म विधान है, कर्म है। तो कर्म कौन काट सकता है? पूर्ण परमात्मा। आपने कितने भी बुरे कर्म कर रखे हों, लेकिन जब आपको वो पूर्ण परमात्मा मिल जाता है, सद्भक्ति दे लेते हो, एक बार उसके श्रीमुख से वो दीक्षा मंत्र सुन लेते हो और 1-2 बार बोल लेते हो, तो फिर आप परमात्मा की शरण में चले गए। परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया, देवी देवताओं के आपको मंत्र मिल जाएंगे जो आपने साधना करनी है। साधना और पूजा में ये अंतर है कि साधना जो होती है वो मंत्र होते हैं। जैसे आपको दुर्गा का मंत्र करना है तो वो दुर्गा का मंत्र आप करो, चलते फिरते, गाड़ी चलाते, बोला काम करते करते भक्ति करनी। कैसे? सोते उठते जागते चलते फिरते काम पर रहते, चाहे दिहाड़ी मजदूर वाला भी है, वो अपना काम करते करते वो मंत्र जो है वो बोलता रहे। जब भी याद आती है, बीच में किसी ने बुला लिया, जहाँ किसी से बात कर रहे हो, जरूरी काम कर रहे हो, तो आप क्या करो, जैसे ही उससे हटते हो फिर परमात्मा के ऊपर लगे जाओ। नाम उठत नाम बैठत नाम, सोते जागते नाम सेती लागते, ऐसा गुरु जी ने फरमाया। तो बात हो रही थी वो 4 प्रकार के भक्त कौन हैं। चौथे प्रकार का भक्त जो है परमात्मा ने श्री कृष्ण के माध्यम से बताया कि भाई वो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष की क्या पहचान है? ज्ञानी पुरुष को आत्म और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। वो जान लेता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम आत्मा कहाँ से आए और कहाँ हमारा बसेरा है, जहाँ मरना जीना हमेशा लगा रहता है। और ज्ञानी पुरुष की ये पहचान है कि वो शांत हो जाता है, उसको ना माया की दौड़ में होता है, ना किसी की माया हड़पने के में होता है, उसके सीधे काम होते हैं, वो शांत हो जाता है, उसको माया की समझ आ जाती है। उसके पास अगर 4 करोड़ पड़े हैं तो पड़े हैं, जब भी उसका सदुपयोग उसको करना होगा वो दान में लगाएगा, अच्छे कामों में लगाएगा और शांत हो जाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं भी है, चौनी भी नहीं है, तो वो अपने परमात्मा के ऊपर निर्भर रहेगा। परमात्मा उसको कहीं ना कहीं निकाल के उसको क्या है भाई, अपने बच्चे को, अपने
भक्त को कहीं ना कहीं उसका सोर्स बनाएगा। और फिर क्या है कि वो शांत होता है, उसका परमात्मा पल पल ख्याल रखता है, उसको बीमारियों से बचाता है, उसका सब प्रकार से ख्याल रखता है, उसको कोई मोह माया का लालच नहीं रहता। तो ये तो थे 4 प्रकार के भगत। अब गीता हमारी जो हमारे विद्वानों ने अपनी समझ के मुताबिक जिनका जितना उनको ज्ञान था उनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने अपनी अपनी समझ के अनुसार किया, लेकिन श्लोक का आश्लोक बना दिया, यानी कि उन मंत्रों का मतलब क्या होना चाहिए था और उन्होंने हिंदी में कुछ का कुछ बना दिया। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, जो मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कृष्ण ने गीता तो बोली है, पर कृष्ण से गीता बुलाने वाला जो ब्रह्म था, जिसको हम काल ब्रह्म ज्योत निरंजन बोलते हैं, ठीक है जी। परमात्मा 3 प्रकार के हैं, ब्रह्म, पर ब्रह्मा और परम अक्षर ब्रह्मा। परम अक्षर ब्रह्मा जो है वो पूर्ण परमात्मा है, और ब्रह्म जो है वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको हम काल भगवान बोलते हैं, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, जिसको हम निराकार परमात्मा बोलते हैं। उसके 21 ब्रह्मांड हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके ऊपर पर ब्रह्मा है, जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड। ऊपर के लोकों में परमात्मा के 4 लोक हैं। 4 लोकों में से पहला लोक सतलोक है, अनामी लोक है, अगम लोक है। तो ये 4 लोकों में से सतलोक से हम वासी हैं सतलोक के। ये आत्माएं जो हैं, ये ब्रह्म काल ने निराकार परमात्मा को, जिसको वो निराकार नहीं है, वो छुप के बैठा हुआ है। छुप के कौन बैठता है? जिसके अंदर कोई कमी हो। तो उसने परमात्मा से भक्ति करके जे आत्माएं ली, जे संसार बनाया 21 ब्रह्मांड का, और अपना कानून रख दिया उसने कर्मा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे सामने हमारे भाई बहन पूरा परिवार कार में जा रहा होता है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, वो मेरे भाई बहन चारों के चारों, पांचों के पांचों नदी में डूब जाते हैं, पहाड़ी से गिर के मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। उसके पीछे सगे संबंधी रोए जा रहे हैं। उस भगवान को बिल्कुल भी तरस नहीं आती, जिसको हमने निराकार परमात्मा मानना हुआ है जी। हमें फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि हम दौड़े चले जा रहे हैं, दुर्गा के जहाँ दौड़े चले जा रहे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। हमने भी जय माता की करी, हर साल जागरण करे, लेकिन वो माता कभी पुकार नहीं सुनती। पिछले साल 2022 में फरवरी में माता के दरबार में 72 लोग मर गए लाइन में लगे हुए दरबार में। माता श्री ने उनकी चीख पुकार नहीं सुनी। अच्छा जी, इसको भी छोड़ दें, हम चलते हैं अपना अमरनाथ यात्रा भी फिर शुरू हो गई है। मेरे भाई बहन कितने कितने कष्ट से, कोई नंगे पाँव से दौड़ा चला जा रहा है कि मुझे जो है अमरनाथ यात्रा में जाना है, वहाँ बर्फ़ का भगवान देखना है, वहाँ जाके डले डोरे हैं, दुख देख रहे हैं। 40-45 किलोमीटर जो है वो पैदल करके जाते हैं और उस बर्फ़ के शिले के दर्शन करके आ जाते हैं। अरे बड़े मानसो, वहाँ पिछले साल सितंबर में वहाँ भी 200-300 लोग रात को बादल फटा मर गए, और उनको बचाने वाला, जिसको हम भगवान मान रहे, ओम नमः शिवाय बोले जा रहे हैं, वो भगवान नहीं सुन रहा। आज तक लाशें नहीं मिली बहुत सारे लोगों की। अच्छा जी, इसको भी छोड़ो। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ हर साल हजारों हजार सैकड़ों लोग धक्का मुक्का में नहीं मर जाते। अच्छा, इसको भी छोड़ो। हम मुसलमान भाइयों को से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि मक्का में हर साल जाते हैं। 12-13 साल पहले जो है वहाँ पर हज करने हमारे प्यारे भाई गए, लाखों रुपए खर्चा करके गए, और वहाँ पर भी धक्का परेड हुई। वहाँ तो 70-80 हज़ार रुपये, 1,000 लोग एक ही झटके में मर गए। वो ना तो उनका अल्लाह सुन रहा है, ना हमारी माता सुन रही, ना हमारा शिव जी सुन रहा। चक्कर क्या है? लोग फिर भी लोग वहाँ जाना नहीं हट रहे। कारण हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें वो पता नहीं है, वो हमारी विधि नहीं है, हम उस विधि को जानना नहीं चाह रहे। अगर कोई बताता तो उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, उसको सीधे प्यार से सवाल नहीं पूछ रहे, भाई ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, ये क्यों नहीं सुन रही माता? हमारा माता पर सवाल नहीं है,
हमारा शिव जी भगवान पर सवाल नहीं है, हमारा अल्लाह अकबर पर सवाल नहीं है, वाहेगुरु पर सवाल नहीं है, यीशु भगवान पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये सुन क्यों नहीं रहे। ये परमात्मा की प्यारी आत्माएं जिन्होंने दुनिया को इतना कुछ दिया और इनके पीछे भागे जा रहे हैं, क्योंकि ये देवी देवता इनकी लिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर का मतलब ये है कि आपके किए कर्मों के अंदर से ही उठा के देते हैं। किए कर्म का मतलब ये है कि बैंक में आपने कितने लाख रुपया रखा है, वहाँ बैंक मैनेजर के पास जाके आप 10,000 अप्लाई करते हो तो देखेगा आपका बैलेंस कितना है, तो वो बैलेंस में से 10,000 निकाल के आपको दे देगा, हैं जी। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपया पड़ा है तो 4 लाख मांगोगे तो वो बैंक मैनेजर आपको नहीं देगा, आपको डालना पड़ेगा बैंक में फिर देगा। इसी प्रकार से हमारे देवी देवता ये आदरणीय हैं, इनकी साधना करनी होती है। साधना का मतलब ये है कि वेदों शास्त्रों में इनके मंत्र दिए हैं, वो मंत्र हम रोज़ पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आते। वो सद भक्ति जानने वाला, जिसको गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 से लेकर 66 में लिखा है, ये मेरे प्यारे भाई जिन्होंने कृष्ण भगवान को परमात्मा मानना है उनके ये वाला श्लोक पर ध्यान देना। वहाँ पर एक शब्द के अंदर ब्रज है, ब्रज का मतलब होता है जाना, बेंट गो। लेकिन हमारे भाइयों ने कृष्ण भगवान को परमात्मा सिद्ध करना था और उन्होंने क्या किया, ब्रज का मतलब आना लिख दिया कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्मा के बारे में बोला है कि जो सबका बाप है, सबका परमात्मा है, जिसने ये दुनिया इतने ब्रह्मांड बनाए हैं, उसकी शरण में जा और उसके बारे में तेरे को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। लेकिन जहाँ अज्ञानियों ने क्या किया, उस श्लोक का उल्टा मतलब निकाल दिया कि तू मेरी शरण में आ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ। ये मेरे दोस्तों, ये भक्तों, इस श्लोक का मतलब ये नहीं है, इसका श्लोक का मतलब ये है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस पूर्ण अक्षर ब्रह्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। उसके बारे में तुझे कोई तत्वदर्शी संत, यानी कि तत्वदर्शी संत के ऊपर छोड़ दिया। अगर कृष्ण भगवान को पता होता तो वो बता के जाता आपको वहाँ, क्योंकि वो जो ज्ञान श्री कृष्ण बांट रहे थे वो ब्रह्म का दिया हुआ ज्ञान था। मालिक परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के थ्रू श्री कृष्ण की जीवा से निकल रहा था बाहर, और बुलाने वाला कौन था, ब्रह्म। बोलने वाला कौन था, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का कोई योगदान नहीं। श्री कृष्ण बाज मीडिया, एक मीडिया स्पीकर, जैसे मैं हूँ इस स्पीकर के माध्यम से आपके पास मैं पहुँचा रहा हूँ, तो श्री कृष्ण एक मीडिया थे, परमात्मा ने उनको मीडिया बनाया। तो जिन्होंने श्री कृष्ण को परमात्मा सिद्ध करना था, उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाल दिया, ब्रज का मतलब कर दिया आना, जबकि ब्रज का मतलब है जाना। जाने का मतलब मैं दोबारा उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्मा की खोज कर, जिसके बारे में तुझे कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे दीक्षा लेकर जो वो विधि बताएगा उस विधि को चल के तू सदा सदा सनातन हो जाएगा, तेरा मरना जीना छूट जाएगा और फिर तू दोबारा इस धरा पे जन्म मरने लेगा, तू सतलोक चला जाएगा, जहाँ का तू वासी है, जहाँ से परमात्मा का हाथ छोड़ के तू इस नकम्मे के साथ पड़ गया। जहाँ पर विधान है इसका, ये पूरा पूरा परिवार तबाह कर देगा, क्योंकि वो जो तबाह होने वाले लोग हैं वो उनको कर्म लगा हुआ है, कोई पिछले जन्मों का कर्म है जो उनका फटोफट ऐसे हो जाता है। लेकिन जब आप सच्चे परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तत्वदर्शी संत के माध्यम से, तो फिर क्या होता है कि आपको परमात्मा फिर मरने से भी बचाता है और आपके एक एक रोग ठीक करता है और सब बातों का ध्यान रखता है। लेकिन मर्यादा, भक्ति मार्ग में एक मर्यादा जरूरी है, जो संत जी ने मर्यादा बता दी उसके बारे पालन करना, क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे ज़रूरी है मर्यादा। तो दोस्तों ये मोटे तौर पर वीडियो लंबा हो रहा है, ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है। मेरे जो भक्त भाई जो हैं, जो परमात्मा के ज्ञान में लगे हैं, उनसे मेरा दिली निवेदन है कि अगर मेरे श्री मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मेरा मार्गदर्शन करें, कमेंट के माध्यम से। अगर कोई गलत बोला गया हो तो क्षमा करें।
अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि वो तत्वदर्शी संत कौन है जिसके आप कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, दीक्षा लेने से आपको मोक्ष प्राप्त होता है। हजारों हजार हमारे इस दुनिया में संत हैं, लेकिन किसी के पास भी वो ज्ञान नहीं है। वो अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने अपने मन पखंड से वो मंत्र कहीं से उठा लिए, उल्टे पुल्टे शब्द। उनसे कुछ नहीं होगा, ना माता सुनेगी ना पिता सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। सवाल ये मैंने बोला था कि अगर ये शिव जी भगवान है जहाँ दुर्गा सब कुछ है, तो वे ये सुन क्यों नहीं रहे? पहली बात तो इनकी जो है एक लिमिटेड पावर है, और सुनते इसलिए नहीं है, हम इनकी साधना ठीक से नहीं कर रहे। हमारी साधना में दोष है। जोर से बोलो जय माता की करने से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय करने से नहीं होगा। वो मंत्र क्या है, उसकी विधि क्या है बोलने की, वो आप उस तत्वदर्शी संत के पास जाके लेने से आपको पता लगेगा कि वो मंत्र इमीडिएट तन तक्षण में आपको लाभ देना शुरू कर देंगे, और डे बाय डे आपका अपना जीवन का सुधार देखोगे। दुनिया करा रही है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बीमारी से जी रहा है, कोई दूसरों का धन लूट के खा रहा है। इन सब चीज़ों का निर्धारण आपका सत्संग से होगा। अगले सत्संग में हम आपको बताएंगे वो सत्य भक्ति कहाँ मिलती है, वो तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी क्या पहचान होती है, वेद गीता में उसका क्या प्रमाण है। अब आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज का इतना ही। अगली मुलाकात में हम आपको बताएंगे। मेरे दोस्त भाइयों से निवेदन है, जो भी इस ज्ञान की परख करना चाहते हैं वो फॉलो करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि अगला वीडियो आने से पहले आपको तुरंत मिले। नमस्कार, सत श्री अकाल।